Phil, what are you doing? ये कहानी है 5 दोस्तों की जो कि एक जंगल में हाइकिंग करने गए, पर वहाँ कुछ ऐसा था जिसने उन पांचों को जंगल से बाहर नहीं आने दिया और एक एक कर सबको उनकी मौत से रूबरू करवाया। 5 दोस्त जो कि हाइकिंग पर जाने का प्लान करते हैं। इसके बाद वो पांचों अपने अपने घर जाने लगते हैं, पर रास्ते में ल्यूक और रॉबर्ट एक स्टोर में वोदका खरीदने जाते हैं। वहाँ ल्यूक रॉबर्ट को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है स्वीडन के घने जंगलों में जाना सुरक्षित रहेगा? तो रॉबर्ट जवाब देता है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारी जान ले सके। पर तभी वो देखते हैं कि पीछे एक औरत जख्मी हालत में पड़ी है। वो औरत उन्हें कहती है कि छिप जाओ। तभी कुछ लुटेरे बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर ल्यूक वहाँ छिप जाता है। वो लुटेरे रॉबर्ट से पैसे मांगते हैं, पर रॉबर्ट उन्हें कुछ नहीं देता। तो वो लुटेरे रॉबर्ट को जान से मार देते हैं और ल्यूक डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद ल्यूक की आंख एक टेंट में खुलती है। अब रॉबर्ट की मौत हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसके चारों दोस्त उसकी याद में हाइकिंग करने आए हैं, क्योंकि ये उसी का प्लान था। थोड़ा आगे जाने पर वो चारों रॉबर्ट को श्रद्धांजलि देते हैं और अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद टॉम का पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है, जिसके कारण उसके पैर में मोच आ जाती है, पर वो फिर भी किसी तरह चल पा रहा था। इसके बाद हच उन्हें बताता है कि यहाँ से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं। या तो हम ऊपर पहाड़ों में से घूमते हुए जाएं, जिसमें 3 दिन लगेंगे, या फिर उस घने जंगल के बीच में से, जिसमें सिर्फ 1 दिन लगेगा। तो ल्यूक उन्हें कहता है कि हमें उस डरावने जंगल के बीच में से नहीं जाना चाहिए, वहाँ खतरा हो सकता है। पर बाकी तीनों उसी जंगल में से जाना चाहते थे, तो ल्यूक उनकी बात मान जाता है और वो चारों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही हच देखता है कि कंपास काम नहीं कर रही, पर वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। बहुत देर चलने के बाद वो थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन ल्यूक को यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद वो सब दोबारा चलना शुरू करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक हिरन पेड़ पर टंगी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं, क्योंकि हिरन को बहुत बुरी तरह से मारा गया था। ल्यूक उन्हें बताता है कि इसका खून बह रहा है, मतलब ये सब कुछ ही देर पहले हुआ है। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो वो चारों आगे बढ़ते हैं। शाम होते होते बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। रात को उन चारों को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वो चारों अपना टेंट वहीं लगाने की सोचते हैं। पर तभी ल्यूक को पेड़ पर कुछ निशान दिखते हैं, तो वो चारों थोड़ा आगे जाते हैं। वहाँ उन्हें एक घर मिलता है, पर टॉम उन्हें सलाह देता है कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिल और हच मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वो चारों अंदर जाते हैं। पर तभी ल्यूक को एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, तो ल्यूक पीछे मुड़कर देखता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। अंदर भी वही निशान थे और वहाँ कुछ सामान रखा था। ल्यूक अभी भी उस आवाज़ की तलाश कर रहा था। इधर फिल ऊपर देखने जाता है। वहाँ उसे एक कमरा मिलता है, तो वो उसका दरवाज़ा खोलता है, पर अंदर जाते ही फिल डर जाता है और सबको आवाज़ लगाता है। उस कमरे में काला जादू किया गया था और वो निशान इसी की चेतावनी दे रहे थे। वो सब नीचे जाकर आग जलाते हैं। वहाँ ल्यूक उन्हें कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। इस जंगल में और आगे जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। तो वो सब उसकी बात मान जाते हैं। इसके बाद वो चारों सो जाते हैं। अभी भी बारिश हो रही थी और आसमान गरज रहा था। फिर अचानक
आधी रात को ल्यूक की आँख खुलती है। जब ल्यूक उठकर देखता है तो उसे बाहर कुछ दिखाई देता है। जब वो उस घर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो ल्यूक उसी स्टोर में पहुंच जाता है। वहाँ उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। पर तभी ल्यूक को होश आता है। वो घर से बाहर खड़ा था और उसकी छाती पर किसी के पंजे के निशान थे। कोई था जो उसे मारना चाहता था। तभी ल्यूक को उस वीरान घर से टॉम की चीख सुनाई देती है, तो वो जल्दी जल्दी अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि किसी ने हच और टॉम पर काबू कर लिया है और वो दोनों किसी अदृश्य चीज़ से डर रहे हैं। Mate, it's okay. Okay. Wake up. तो ल्यूक उन्हें होश में लाता है। तभी उसे ऊपर के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब ल्यूक वहाँ जाता है तो फिल वहाँ नग्न अवस्था में उस मूर्ति की पूजा कर रहा था। तो ल्यूक किसी तरह उसे होश में लाता है। इसके बाद वो चारों उस श्रापित घर से बाहर निकल जाते हैं। अब वो चारों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उनकी कंपास भी काम नहीं कर रही, वो दिशा भटक चुके हैं। तो वो चारों आगे चलने लगते हैं। वहाँ फिल उन्हें बताता है कि काले जादू का श्राप इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। हमें उस घर में नहीं जाना चाहिए था। 2-3 घंटे चलने के बाद उन्हें एक और घर मिलता है, पर वो अपना सफ़र जारी रखते हैं। आगे जाकर टॉम उन्हें थोड़ा आराम करने को कहता है। तो ल्यूक ऊपर जंगल का अंतिम छोर देखने जाता है, पर उसे कोई अंतिम छोर नहीं दिखता। दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल था। तो ल्यूक बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक पेड़ पर किसी का डरावना हाथ दिखता है, जिसे देखकर ल्यूक डर जाता है और अपने दोस्तों की तरफ भागता है। वहाँ जाकर वो सबको बताता है कि वहाँ ऊपर कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है और हमें इस जंगल से बाहर नहीं जाने दे रहा। तो वो चारों वहाँ से जल्दी जल्दी आगे जाने लगते हैं। आगे उन्हें एक पुराना टेंट मिलता है जो कि ज़मीन के नीचे दबा हुआ था। इसका मतलब पहले कोई और भी यहाँ आया था, पर उस शैतानी चीज़ ने उसे जाने नहीं दिया और यहीं मार डाला। इसके बाद दोबारा रात होने लगती है। कुछ ही देर बाद पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है। अब वो चारों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि रात आ चुकी है। इसका मतलब वो भी आएगा। तो वो चारों अपना कैंप वहीं लगा लेते हैं। तभी ल्यूक को जंगल में एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वो चारों सो जाते हैं, पर ल्यूक सो नहीं पाता। कुछ समय बाद उसे लगता है कि कोई उसके कैंप के बाहर है। तो ल्यूक अपने कैंप से बाहर देखता है। उसी वक्त कोई शक्ति हच के कैंप को खींचकर जंगल में ले जाती है। पर तभी ल्यूक अपनी नींद से जागता है और उसे पता चलता है कि सचमुच बाहर कुछ हो रहा है। तो वो बाहर निकलता है। बाहर वो देखता है कि टॉम और फिल पर दोबारा वो शैतानी शक्ति हावी हो रही है और हच अपने कैंप से गायब है। तो ल्यूक बड़ी मुश्किल से टॉम और फिल को होश में लाता है। तो फिल उसे बताता है कि कोई साया हच को उठा कर ले गया है। तभी उन्हें दूर जंगल में हच की चीख सुनाई देती है और उसके पीछे उस साए की भी आवाज़ आती है। तो वो तीनों उसी तरफ जाते हैं, पर धीरे धीरे वो आवाज़ धीमी होने लगती है। अब वो अपने टेंट से बहुत दूर आ चुके हैं और अब उन्हें ये भी नहीं पता कि टेंट किस दिशा में है। तो वो पूरी रात अपने साथ डर का बोझ लिए आगे चलते रहते हैं। तो आखिरकार सुबह हो जाती है। अब उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। अब वो तीनों सिर्फ इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं। आगे चलकर उन्हें हच की लाश एक पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं और फिल कहता है कि वो चीज़ एक एक कर हम सबको मार डालेगी।
इसके बाद वो हज की लाश को नीचे उतार कर दफना देते हैं और आगे चलने लगते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो आज रात होने से पहले इस जंगल से बाहर निकलना होगा। आगे चलकर उन्हें थोड़ा पानी मिलता है और वहाँ किसी के कदमों के निशान भी थे, पर वो तीनों अपनी दिशा नहीं बदलते, वो एक ही दिशा में चलते रहते हैं। आगे एक पहाड़ आता है जिसे वो तीनों बड़ी मुश्किल से पार करते हैं, पर इसी बीच हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अब वो तीनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जिसके कारण फिल और टॉम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तो ल्यूक थोड़ा आगे रास्ता देखने जाता है। वहाँ उसे जंगल का आखिरी शोर दिखता है, जो अब ज़्यादा दूर नहीं था, पर अब दोबारा रात होने लगी थी। तो ल्यूक वापस आता है। वहाँ फिल उसे कहता है कि हमें एक आवाज़ सुनाई दी, पर तभी फिल को एक साया उठा कर ले जाता है। ये देखकर ल्यूक वहीं छिप जाता है। उसी वक्त ल्यूक को दोबारा वही स्टोर दिखने लगता है, जिससे ल्यूक बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर उसे अपने तीनों दोस्त दिखते हैं और तभी ल्यूक को होश आता है। वो अपने आप को वहीं पाता है जहाँ कुछ देर पहले फिल खड़ा था। उसे भी वही आवाज़ सुनाई देती है, पर तभी उसे वहाँ टॉम दिखता है, जो कि वहीं छिपा हुआ था। तो ल्यूक उसे कहता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, वो वापस आ रहा है। तो वो दोनों वहाँ से दूर जाने लगते हैं, पर वही चीज़ उनका पीछा कर रही थी। तभी टॉम और ल्यूक को एक रास्ता दिखता है, तो वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक घर दिखता है, तो वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर एक औरत किसी की पूजा कर रही थी और अजीब मंत्र पढ़ रही थी। तभी कोई आकर टॉम और ल्यूक को बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उन दोनों को होश आता है, तब वो अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। जब ल्यूक दीवार के एक छेद से बाहर देखता है, तो उसे वहाँ कुछ आदमी दिखते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत दो आदमियों के साथ उनके पास आती है। वो ल्यूक के निशान को देखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बूढ़ी औरत के शरीर पर भी वैसा ही निशान है, लेकिन टॉम के शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं था। इसीलिए वो आदमी टॉम को बाहर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक औरत ल्यूक के पास आती है। वो ल्यूक को बताती है कि आज रात टॉम की बलि दी जाएगी, लेकिन तुम हम में से एक हो। इसके बाद ल्यूक बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है, तो वो अपने सामने टॉम को देखता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। टॉम उसे बताता है कि ये सपना मैंने उस श्रापित घर में देखा था। ये लोग मुझे उस चीज़ को सौंप देंगे। मुझे याद है वो डरावने हाथ जो मुझे जकड़ रहे थे। तभी दो आदमी आकर टॉम को बाहर ले जाते हैं। वहाँ वो सब टॉम को बांध देते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और जंगल में से वही डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। टॉम को एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और ये देखकर वो सभी अनजान लोग नीचे झुक जाते हैं। इसके बाद टॉम देखता है कि उसकी वाइफ जंगल से बाहर आ रही है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ रही है, पर असल में उसके सामने था एक हैवान। जो उसे उठाकर जंगल में ले जाता है और ये खौफनाक नज़ारा देखकर ल्यूक भी डर जाता है। इसके बाद वही औरत ल्यूक के पास आती है, तो ल्यूक उससे पूछता है कि वो क्या था। तो वो औरत जवाब देती है, एक शैतान। अगर ज़िंदा रहना है तो उसके सामने झुक जाना। उस औरत के जाने के बाद ल्यूक अपना एक अंगूठा तोड़ देता है और आज़ाद हो जाता है। तो ल्यूक धीरे धीरे घर से बाहर जाने लगता है। तभी ल्यूक को वहाँ एक कमरा मिलता है जिसमें इंसानों की लाशें पड़ी थी, जो कि उन्हीं लोगों की थी जो पहले उस दानव की पूजा करते थे। तो ल्यूक उन लाशों को जला देता है। धीरे धीरे वो आग पूरे घर में फैल जाती है। तभी वो हैवान जंगल से बाहर आता है और सबको मार देता है। इसी दौरान ल्यूक को वहाँ एक गन मिलती है। जब ल्यूक उस घर से बाहर जाने लगता है, तो बाहर वही दानव खड़ा था। तो ल्यूक पीछे की तरफ भागता है।
वो घर अब पूरी तरह से आग की लपटों में जल रहा था। ल्यूक पीछे से उस घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर ल्यूक देखता है कि उस दानव ने सबको मार दिया है। ल्यूक उस पर गोली चलाता है तो वो दानव ल्यूक के पीछे पड़ जाता है। आगे जाकर ल्यूक को वही स्टोर फिर से देखने लगता है और तभी पीछे से आकर वो दानव ल्यूक को पकड़ लेता है। लेकिन ल्यूक उसी वक्त उसके सामने झुक जाता है, जिससे वो दानव रुक जाता है। लेकिन तभी अचानक ल्यूक उस दानव के सर पर एक कुल्हाड़ी मारता है, जिससे वो दानव जख्मी हो जाता है और ल्यूक वहाँ से भाग जाता है। तो वो दानव ल्यूक का पीछा करता है, पर आगे जाकर जंगल ख़त्म हो जाता है और ल्यूक बच जाता है, क्योंकि वो दानव उस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।